यूनियन बजट जो है इस साल का 1 फरवरी यानी कि कल पेश होने वाला है और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन उसको प्रेजेंट करेंगी पार्लियामेंट में। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाए कि आखिर ये बजट होता क्या है। तो बजट एज द वर्ड स्टैंड्स, हम भी अपना बजट बनाते हैं तो एक हम लेखा जोखा होता है पूरे साल हम कितना एक्सपेंडिचर करने वाले हैं और हमारी इनकम कहाँ से आने वाली है। तो वैसे ही सरकार अपना पूरे साल का जो खर्चा करने वाली है और वो खर्चा को करने के लिए जो इनकम कहाँ से आने वाली है उसका एक लेखा जोखा प्रेजेंट करती है, एक प्लान की तरह कि हम इतना यहाँ पे खर्च करेंगे और इतना यहाँ से हमारी इनकम आएगी, एक एस्टिमेट है। क्योंकि हमने ये सालों से होता आया है। लास्ट बजट जो है 1 फरवरी 2021 को प्रेजेंट किया गया था और आज यानी कि कल हम इस चीज को फिर से देखेंगे 1 फरवरी 2022 को। तो आप लोग सोचेंगे कि ये 1 फरवरी को क्यों प्रेजेंट किया जा रहा है, 1 जनवरी को क्यों नहीं, क्योंकि ये साल का बजट है तो स्टार्टिंग में ही कर देना चाहिए। बट उसका रीजन ये है कि जो अपनी गवर्नमेंट है और कंपनीज है दे फॉलो द फाइनेंशियल ईयर जो शुरू होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो हम 1 महीने एडवांस में हमें बजट पता चल जाता है कि किस तरीके का प्लान है सरकार का, कहाँ पे वो खर्चा करने वाली है और कहाँ से उसको इनकम आनी है। तो उदाहरण के तौर पे जैसे लास्ट ईयर हमारा जो बजट था 34.8 ट्रिलियन का हमने खर्चा करने का प्लान किया था और जो हमारी इनकम आने वाली थी वो 19.8 ट्रिलियन की आने वाली थी। तो आप सोचेंगे कि खर्चा ज्यादा और इनकम कम, तो फिर कैसे मैनेज किया जाता है। तो जो ये डिफरेंस होता है 34.8 ट्रिलियन और 19.8 ट्रिलियन का, उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं कि ये खर्चा जो है हम कहीं से इनकम से ना उसको यूज करते हुए हम कहीं और कोई सोर्सेज ऑफ मनी हम देखेंगे जिससे हम उसको खर्च कर सकें। तो उसी तरह इस साल गवर्नमेंट जो है अपनी फिजिकल डेफिसिट को फंड करने के लिए 9.7 ट्रिलियन जो रुपीस है उनको बोरो करने वाली है। अब सरकार कहाँ से बोरो करती है? हम आम आदमी जाके बैंक से लोन लेते हैं, कंपनीज बैंक से लोन लेती है, तो सरकार किसके पास आखिरकार जाती है? तो सरकार अब उसके सिटीजन्स के पास जाती है, जो हम लोग यानी कि आप लोग और मैं, जो हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं। उस पैसा जो हम बैंक में रखते हैं, बैंक उसके ऊपर हमें कुछ इंटरेस्ट देता है। सिमिलरली बैंक अपना पैसा, या जो बैंक का बैंक है आरबीआई, वहां पे अपना पैसा रखता है, बदले में आरबीआई उसको कुछ इंटरेस्ट देता है। एंड फर्दर आरबीआई जो है अपना पैसा गवर्नमेंट को देती है, जिसपे गवर्नमेंट जो है आरबीआई को इंटरेस्ट देती है। और इसके अलावा जो आपने सेविंग्स प्लान के बारे में सुना होगा, नेशनल सेविंग प्लान्स, उसमें सरकार जो है आम आदमी से लोन लेती है, उसके ऊपर इंटरेस्ट देती है। तो इसी तरह हर बजट में जितना वो बोरोइंग करती है उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो एक्सपेंडिचर भी बजट में काउंट किया जाता है। जैसे कि इस साल जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 8.1 ट्रिलियन जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है। जो पहले हमने जो बजट के रूप में जो हमने लोन लिया था, बोरोइंग करी थी सरकार ने, उसके ऊपर इंटरेस्ट देने के लिए 8.1 ट्रिलियन मार्क किया जाता है। सिमिलरली जो बैंक से लोन लेती है गवर्नमेंट और साथ में हमसे लेती है, और जो हम अपना पैसा लाइफ इंश्योरेंस के रूप में देते हैं, प्रीमियम के रूप में, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका भी कुछ पार्ट जो है सरकार लोन लेती है इन सारी एंटिटीज से। और अगर उसके बाद भी अगर सरकार की बोरोइंग करने के बाद भी उसको एक्सपेंडिचर अपना फंड नहीं कर पा रही है, तो गवर्नमेंट के पास सिंपल तरीका है जिसका लोग काफ़ी अपोजिशन भी करते हैं। बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू प्रिंट मनी, तो गवर्नमेंट एक्स्ट्रा मनी भी प्रिंट कर लेती है और उससे अपना एक्सपेंडिचर को फंड करती है, जो कि काफ़ी लोगों के जो एक्सपर्ट्स हैं इसको सही नहीं मानते हैं। इससे हमारी करेंसी डिवैल्यू होती है एंड देयर आर लॉट ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इट। हम उसमें नहीं जाएंगे, पर ये वर्स्ट केस सिनेरियो है कि जो अपना सरकार पैसा प्रिंट करके अपने एक्सपेंडिचर को फंड करती है। कमिंग ऑन टू द इनकम पार्ट,
फिर सरकार की इनकम कहाँ कहाँ से होती है? तो सबसे पहले सरकार की जो इनकम है, जो भी सैलरी करने वाले हैं वो जानते हैं कि इनकम टैक्स हमारे ऊपर चार्ज किया जाता है। जो भी आप इनकम कर रहे हो उसके स्लैब्स बने हुए हैं, बजट में ये स्लैब्स भी डिस्कस किए जाते हैं कि इनको कितना एफिशिएंट बनाना है ताकि ज़्यादा इनकम पे टैक्स भी ना लगे और सरकार अपना एक्सपेंडिचर भी उससे कर पाए। तो वो पोर्शन, कुछ पोर्शन हमारा इनकम टैक्स से आता है। और कुछ लोग सोचते हैं कि खाली इनकम टैक्स से ही हम टैक्स भरते हैं, ऐसा नहीं है। हम ये तो एक डायरेक्ट टैक्स का मीडियम हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स भी हम भरते हैं। जो आप कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस लेते हैं, इस पे आप जीएसटी भरते हैं। अगर आप पेट्रोल लेने जाते हैं तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है और दुनिया भर के और भी टैक्सेस उसमें जोड़े जाते हैं जो सरकार के पास पहुंचते हैं। सरकार हर जगह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को अपना एक्यूमुलेट करती है एज फॉर्म ऑफ इनकम। फिर कंपनीज और जो बिजनेसेस हैं वो भी कॉर्पोरेट टैक्स भरते हैं, वो भी अपनी फाइलिंग करते हैं, वो जीएसटी भी अपनी फाइलिंग करते हैं। तो उसमें भी जितनी इनकम होती है वो सब सरकार के पास जाती है। तो ये तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हो गए। देन देयर इज एक्साइज ड्यूटी, जो हमारी इंपोर्ट ड्यूटी है। कोई भी अगर हम चीज इंपोर्ट करते हैं जिस पे टैक्स गवर्नमेंट लगाना चाहती है, जैसे कि लग्जरी कार्स वगैरह, उनके ऊपर जो भी इंपोर्ट ड्यूटी कलेक्ट होती है वो भी सरकार की एक इनकम है। उसके अलावा एक और जरिया होता है सरकार के पास अपना इनकम अर्न करने के लिए, जो उनकी पीएसयूज हैं, प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स हैं, उनका डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब कि जो सरकार जिन कंपनी की मालिक है, जैसे एयर इंडिया फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंट में सरकार ने एयर इंडिया को टाटाज को बेच दिया है, तो उससे बेचने से जो भी इनकम टाटाज सरकार को देंगे तो दैट इज ऑल्सो अकाउंटेड फॉर इन दिस बजट। तो वो भी एक इनकम का जरिया हो जाता है सरकार के लिए। और साथ ही साथ एक डिविडेंड इनकम भी होती है। जैसे अगर हम किसी कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं तो वो कंपनी अपने प्रॉफिट पे हमें डिविडेंड देती है। तो जो कंपनी सरकार ने अभी नहीं बेची है और जो अभी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है जिस कंपनी में, जैसे अपनी इंडियन ऑयल हो गई और दुनिया भर की अपनी ओएनजीसी, बैंक्स जो हैं, एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये जितने भी कंपनीज हैं जिसमें गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है, तो वो अपनी प्रॉफिट पे गवर्नमेंट को डिविडेंड देती है। तो वो भी एक एज अ इनकम ट्रीट की जाती है हमारी सरकार के द्वारा। तो वो भी एक इनकम का पार्ट होता है। अंत में आरबीआई के पास भी फॉरेन रिजर्व्स हैं, काफी पैसा है जो सरकार के बिहाफ पे वो एक्ट करता है, दैट इज द बैंक ऑफ द गवर्नमेंट। तो वो भी अपने ऑपरेशंस के द्वारा कुछ पैसा अर्न करता है, उसका कुछ पार्ट जो है सरकार को वो हर साल देता है, एंड दैट इज ऑल्सो अकाउंटेड एज इनकम फॉर हमारी गवर्नमेंट के लिए। तो मोटा मोटा देखा जाए तो हमारे एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो जो भी होते हैं उनको फंड करने के लिए हम इनकम का यूज करते हैं। जो डिफरेंस बच जाता है उसको हम बोरो करते हैं या फिर मनी प्रिंट करते हैं। हमारे एक्सपेंडिचर्स जो हैं वेरियस जो अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी, पेंशन, और जो भी सब्सिडी अगर गवर्नमेंट देती है, कोई प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लगाती है, रोड्स बना रहे हैं, उनको फंड करने के लिए एक्सपेंडिचर होता है। और भी जो स्कीम्स हैं जैसे गरीब कल्याण के लिए जो स्कीम होती हैं, मनरेगा स्कीम है, और भी जो दुनिया भर की स्कीम्स चलाती है, राशन सब्सिडी है, फर्टिलाइजर सब्सिडी है, ये सारे जो हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका लेखा जोखा दिया जाता है। और जो इनकम है, जैसे हमने डिस्कस किया, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी और कॉर्पोरेट टैक्स से जो इनकम होती है, डिविडेंड इनकम जो होती है सरकारी कंपनी के द्वारा, जो डिसइन्वेस्टमेंट होती है सरकारी कंपनीज की, आरबीआई से जो पैसा आता है, वो सारा मिला जुला के गवर्नमेंट की इनकम होती है। ये सारा जो लेखा जोखा है ये बजट के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। अगर आपको ये समझ आया तो जरूर कमेंट करके बताएं, और अगर कोई आपको डाउट है अभी भी तो आप कमेंट करके अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम। एंड देखते हैं इस बजट में क्या क्या हमारे लिए सरकार लेके आती है, क्या इनकम टैक्स की स्लैब को कम किया जाता है या बढ़ाया जाता है,
हमारे लिए क्या एक आम आदमी के लिए सरकार लेके आती है, ये हम कल देखते हैं एंड विल डिस्कस अपॉन इट फर्दर। एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू। जय हिंद।